कांग्रेस में मैं की लड़ाई हमेशा देखी जाती है। हाल ही में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो लड़ाई सामने आई थी, उससे प्रदेश की जनता अच्छी तरह से देख चुकी है। परंतु जिस तरीके से सचिन पायलट वापस आ गए अपने साथी विधायकों के साथ में, परंतु जिस तरीके से सचिन पायलट गुट के लोग सरकार को निशाने पर ले रहे हैं, पार्टी को आग दिखा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को काफ़ी झटके लग सकते हैं। वहीं भाजपा इसको भुनाने में लगी रहेगी। दरअसल नया मामला लेटेस्ट आया है भरतपुर जिले के यहाँ से, जहाँ भरतपुर जिले की 8 में से 2 कुम्हेर और डीग नगर पालिकाओं में 65 वार्डों में कांग्रेस का एक भी टिकट नहीं बंटने से पार्टी के कई बड़े नेता स्तंभ हैं। क्योंकि निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से तो जरूरत के मुताबिक पार्टी सिंबल भेजे गए थे, लेकिन पूर्व पर्यटन मंत्री और डी कुम्हेर से विधायक विश्वेंद्र सिंह ने ये सभी सिंबल अपने पास रोक लिए। वे इसे चुनाव जीतकर दोनों नगर पालिकाओं में कांग्रेस का बोर्ड बनाने की रणनीति का हिस्सा बता रहे हैं। कुम्हेर और डी में कांग्रेस का टिकट मांग रहे सभी दावेदारों और प्रत्याशियों से चर्चा करने के बाद इस बार पार्टी सिंबल वितरित करने का फैसला किया गया है। वहीं जिले के 255 वार्डों में से कांग्रेस के 188 वार्ड खाली छोड़ते हुए सिर्फ 67 उम्मीदवार ही मैदान में उतारे हैं, जबकि भाजपा ने 141 वार्डों में अपने प्रत्याशी उतार चुकी है। भाजपा ने भी 114 वार्ड खाली छोड़े हैं। इसकी वजह दोनों ही दलों को निकाय चुनाव में जिताऊ उम्मीदवार नहीं मिल पाना है। सूत्रों की माने तो छोटा चुनाव होने की वजह से ज़्यादातर प्रत्याशी पार्टी पॉलिटिक्स में फंसकर बड़े नेताओं के चक्कर लगाने और मान मनोबल करने की बजाय निर्दलीय ही चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। वहीं विश्वेंद्र सिंह ने साफ तौर पे कहा कि डीग और कुम्हेर नगर पालिका में कांग्रेस का टिकट मांगने वाले दावेदारों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। एक एक वार्ड में कई कई कार्यकर्ता दावेदारी कर रहे हैं। सभी एकजुट रहें, चुनाव में गुटबाजी और भीतरघात ना हो, इसलिए रणनीति के तहत सिंबल वितरित नहीं किए हैं। अन्यथा एक को टिकट मिलता और बाकी 4 कार्यकर्ता नाराज हो जाते। भाजपा को भी तो सभी वार्डों में उम्मीदवार कहाँ मिले हैं, उन्होंने भी अनेक वार्ड खाली छोड़े हैं। वैसे इस मुद्दे पर जब संभावित दावेदारों से बात की गई तो ज़्यादातर की यही राय थी कि चुनाव में पार्टी सिंबल से ज़्यादा आपको फ़ोटो की ज़रूरत है, इसलिए प्रचार में आपका फ़ोटो इस्तेमाल करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। कुम्हेर और डी नगर पालिका में कांग्रेस के ही बोर्ड बनेंगे, क्योंकि ज़्यादातर निर्दलीय प्रत्याशी हमारे ही समर्थक हैं, ऐसा विश्वेंद्र सिंह का कहना है। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि नगरीय निकाय चुनाव में प्रत्याशियों को पार्टी सिंबल बांटने की जिम्मेदारी पर्यवेक्षकों की गई थी। डीग और कुम्हेर में चुनाव चिन्ह वितरित क्यों नहीं हुए, इसके बारे में पार्टी पर्यवेक्षकों से रिपोर्ट के साथ जवाब लिया जाएगा। उन्होंने यह भी पता किया जाएगा कि प्रत्याशियों को सिंबल नहीं दिया जाना क्या किसी रणनीति का हिस्सा है अथवा जानबूझकर किसी स्तर की लापरवाही हुई है। वहीं ज़्यादातर वार्डों में एक ही कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हैं, जो कि डी कुम्हेर के हैं। रोचक तथ्य यह है कि डीग और कुम्हेर नगर पालिकाओं में पार्टी सिंबल नहीं बंटने और चुनाव लड़ने के कई दावेदार इच्छुक होने के बावजूद ज़्यादातर वार्डों में एक एक ही पार्टी समर्थित प्रत्याशी है। पार्टी सूत्रों की माने तो अगर 2 से 4 वार्डों में एक से अधिक प्रत्याशी हो भी गए तो वो या तो डमी कैंडिडेट है अथवा समझाने पर नाम वापस लेंगे। बगावत जैसी स्थिति में रहेगी, उसके हिसाब से काम होगा। कुल मिलाकर बात करें तो निकाय चुनाव के लिए पार्टी ने जरूरत के अनुसार भेजे थे सिंबल, अब जोड़ तोड़ में ही बनेगा बोर्ड। लेकिन कांग्रेस के पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने जिस तरीके से इनको रोका है, वे कहीं ना कहीं अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो अपना दबाव कांग्रेस पर बना रहे हैं। पर अब देखना ये होगा कि नतीजे आने के बाद कांग्रेस वहाँ पर बोर्ड बना पाती है या फिर निर्दलीय ही आगे बढ़ जाएंगे या फिर भाजपा कामयाब होगी। हालांकि विश्वेंद्र सिंह वहाँ से विधायक हैं और वे
बहुत समय से वहाँ से विधायक बनते जा रहे हैं, बन रहे हैं। अब देखना ये है कि विश्वेंद्र सिंह की कितनी चलेगी। अगर जिस तरीके से विश्वेंद्र सिंह ने दबाव डाला है तो वो कहीं ना कहीं सरकार पर भी दबाव डालेंगे आने वाले समय पर। लोकवार्ता से ब्यूरो रिपोर्ट्स, जयपुर।